अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। यहाँ हम लोग खोटा भाषा का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रश्न पत्रों को देखा है, जिसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के जो पुराने प्रश्न थे उसे देखा, और अभी हम लोग झारखंड के इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा 2017 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका अभी तक लगभग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले मैं आपको झारखंड के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं खोटा भाषा से संबंधित, उनको यहाँ पे देख रहा हूँ। फिर जो हम लोग झारखंड के जो खोटा भाषा में व्याकरण है और जो साहित्य है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं आप तक तुरंत पहुंच सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको 61 को देखते हैं हम लोग। खोटा नाटक पराश्चित केकर रचना लागे। जो खोटा नाटक है पराश्चित वह किसकी रचना है? तो मनपूरन गोस्वामी जी की रचना है पराश्चित। पराश्चित जो है मनपूरन गोस्वामी जी की रचना है। तो पराश्चित ध्यान रखिएगा मनपूरन गोस्वामी की रचना है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। खईट खईट शब्दक मांझे ई की हकई। जो खईट खईट शब्द है उसके बीच में मांझे यानी कि बीच में जो ई शब्द है वो क्या है यहाँ पे? तो आपको बता दें कि खईट खईट जो शब्द है इसके बीच में ई लगा हुआ है उसे मईद स्वरागम कहा जाता है। अब मईद स्वरागम क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं रात, तो रात को क्या बोलते हैं? राइत। राइत होई गले बोलते हैं। तो यह जो शब्द है, कोई भी शब्द है उसके बीच में यदि ई आए या ऊ आए, ई या ऊ का प्रयोग हो बीच में, तो उसे ही मध्य स्वरागम खोटा भाषा में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सदानी परिवार कर भाषा केकरा कहल गेल है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। सदान समुदाय का जो भाषा है उसी को सदानी परिवार की भाषा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसे। 64 देखते हैं। हेटेक लिखल तय डॉक्टर एक के झा कर रचना नया लागे। हेठे यानी कि नीचे, नीचे को हेठ बोलते हैं खोटा में। तो डॉक्टर एक के झा के द्वारा इनमें से कौन सा नहीं है रचना? तो काकर नामे लिखल गीत। काकर नामे लिखल गीत जो है डॉक्टर ए के झा ने नहीं लिखा है। कविता पुराण और शायर सगरठ दोनों ए के झा ने लिखा है। तो हम लोग देखते हैं काकर नामे लिखल गीत को लिखा किसने है? तो इसे लिखा है पंचम महतो जी ने। पंचम महतो। अब पंचम महतो जी ने जो है इसे लिखा है। अब यह है क्या? यह एक कविता संग्रह है जिसे 2011 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। खोटा आधुनिक काल कर शुरुआत कहिया से मानल गया है? तो खोटा में जो आधुनिक काल की शुरुआत माना गया है वो 1950 से अभी तक जो चल रहा है उसे आधुनिक काल माना गया है। 1900 से लेकर 1950 तक को जो है मध्यकाल माना गया है और 1750 से लेकर 19 तक जो है आदिकाल माना गया है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग आगे चलते हैं। 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या। खोटा प्रकृति से बहराइल भाषा है ई मत केकर है? खोटा जो है प्रकृति से निकला हुआ है, इसका ये मत जो है किसका है? तो यह मत जो है कृष्णचंद्र आला जी का है। अब आप लोग समझते होंगे जो ये प्रकृति से निकला हुआ है इसका मतलब क्या है? बहुत सारे जो हमारे साहित्यकार हैं खोटा भाषा के और कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारे मत दिए हैं और बताया है जो खोटा भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ। तो किसी का मत है यह खरोष्ठी से हुआ है, किसी का मत है यह पाली भाषा से हुआ है। तो इसी तरह जो कृष्णचंद्र आला जी हैं उनका मत है यह प्रकृति से निकला हुआ है। मौसम वैज्ञानिक नामे खोटा कौन साहित्यकार प्रसिद्ध हथ? मौसम वैज्ञानिक के नाम से खोटा का कौन सा साहित्यकार प्रसिद्ध है?
डॉक्टर ए के झा को जो है मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। खोरठा महाकाव्य शिव सागर केकर प्रमुख रचना है। खोरठा का जो महाकाव्य है शिव सागर, इसकी रचना जो है किसने किया है, आप लोग बताइए। राजा दलेल सिंह, राजा दलेल सिंह जो है शिव सागर के प्रमुख रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। छोट उपन्यास डहरेक दावेदार का रचना के हथ। डहरेक दावेदार के रचना के हथ महेंद्रनाथ गोस्वामी। महेंद्रनाथ गोस्वामी जी जो है डहरेक दावेदार का रचना है। आगे देखते हैं। खोरठा उपन्यास पारसनाथ केकर रचना है। अच्छा, आप लोग को पारसनाथ जब आया है तो आप लोगों को भूगोल में पता होगा, झारखंड की जो है पारसनाथ पहाड़, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वह पारसनाथ ही है। ध्यान रखिएगा, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। तो चलिए हम लोग उपन्यास यहाँ पे पढ़ रहे हैं खोटा, तो वो देखते हैं। खोटा उपन्यास पारसनाथ किसकी रचना है। तो खोटा उपन्यास पारसनाथ जो है इम्तियाज गदर, इम्तियाज गदर की रचना है। छोलल छोलल बात वाइक छोलल छोलल की लागत क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण या सर्वनाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विशेषण। छोलल छोलल बात यानी कि ऐसा बात जो आप सीधे दिल पे चुभता है उसे ही छोलल छोलल बात खोटा भाषा में कहा जाता है। तो यह एक विशेषण है, बात की जो है विशेषता बताता है, बात कैसा है, छोलल छोलल है। तो इसे ध्यान रखिएगा, विशेषण है। आदि काले खोटा साहित्य कर प्रवृत्ति कैसन रहे। जो आदि काल की खोटा साहित्य थी उसकी लिखने की जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भक्ति भावना। दोस्तों याद रखिए, कोई भी साहित्य हो या इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे, जो आदि काल में जो भी रचना हुई वो भक्ति भावना के ऊपर भी है। जितने भी साहित्य से निकली है आदि काल में हम लोग जाएंगे, हिंदी की चाहे कोई भी, तो उसमें भक्ति और प्रेम भावना की ही जो उसमें बात होती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। बंगला भाषा प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के खोरठा अनुवाद कर ले हथ। जो गीतांजलि बांग्ला की जो प्रसिद्ध रचना है इसे किसे लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो यह जो है इसका अनुवाद किसने किया है खोरठा भाषा में, तो इसका अनुवाद मनमोहन पाठक, मनमोहन पाठक जी ने जो है इसका अनुवाद किया है। 74 देखते हैं। खोरठा भाषा पहिल छपल उपन्यास केकरा मानल गेल है। खोरठा भाषा में जो सबसे पहले उपन्यास छपा था वो किसे माना गया है, जिनगिन टोह, जिनगिन टोह। ध्यान रखिएगा, जिनगिन टोह जो है खोरठा भाषा का पहला उपन्यास है। खोरठा आधुनिक काल के साहित्यकार के सही मिलान करा। अब आधुनिक काल में जो है कौन कौन है उसका सही मिलान करने को कहा गया है। दलेल सिंह पदमदास, हाड़ीराम या चामू कुमार, श्रीनिवास पानुरी, डॉक्टर ए.के. झा या कोई नहीं है। तो 75 में राइट आंसर होगा सी। खोरठा भाषा के जो आधुनिक काल के कवि हैं श्रीनिवास पानुरी, डॉक्टर ए.के. झा और इनके साथ साथ आप लोग जान लीजिए दसोंधी जी। दसोंधी जी जो हैं वो भी जो है आधुनिक काल के कवि हैं। नरेश जो हैं नीलकमल वो भी आधुनिक काल के हैं। इसके साथ ही सुकुमार जी, सुकुमार जी भी जो आधुनिक काल के हैं। शिवनाथ प्रमाणिक जी जो भी हैं वो आधुनिक काल के ही हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों को। खोरठा भाषा का जन्म कौन राइज घराना के मानल जाए। जो खोरठा भाषा का जन्म हुआ था वो कौन से राजघराने से माना जाता है, तो रामगढ़ राज,
रामगढ़ राज्य इसका आंसर होगा। रामगढ़ राज्य जो है घराने से खोटा भाषा का जन्म हुआ यह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इकर में गलत जोड़ा का मिलान कर। इसमें कौन सा गलत जोड़ा बना है वो मिलान करते हैं हम लोग। श्रीनिवास पानोरी बाल किरण, डॉक्टर एके झा कविता पुराण, राजा दलेल सिंह काइब मंजरी, मनमोहन पाठक गीतांजलि। तो मनमोहन पाठक अभी हम लोगों ने देखा था, गीतांजलि यह तो सही है। मित्रों कभी कभी जो है हमारे प्रश्न बहुत सारे मिलते जुलते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजों में हेल्प होती है इससे। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, राजा दलेल सिंह काइब मंजरी। यह जो है गलत जो है मिलान है यहाँ पर। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो राजा दलेल सिंह जो है वो क्या लिखे थे, तो शिव सागर। शिव सागर जो है राजा दलेल सिंह। अब काव्य मंजरी किसने लिखा था, काव्य मंजरी को लिखा था यहाँ पे पद्मदास। काव्य मंजरी जो है पद्मदास लिखा था। ये अब ये कौन थे, पद्मदास जी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये रामगढ़ राज के राजकवि थे, राजकवि थे रामगढ़ राज के, ध्यान रखिएगा इसे। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न देखते हैं। खोरठा साहित्यकर आधुनिक काल का रचनाकार केहत। तो अभी हम लोगों ने इसे देखा था, आधुनिक काल के रचनाकार इनमें से कौन है। डॉक्टर ए के झा भी हैं, डॉक्टर बी एन औहदर भी हैं, डॉक्टर विनोद कुमार भी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभे। ठीक है। 79 देखते हैं। लुवाठी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ है। जो लुवाठी पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होता है। बोकारो, बोकारो जिले से लुवाठी पत्रिका का प्रकाशन होता है। लुगा शब्द एक हिंदी अर्थ की हवा है। जो लुगा शब्द है उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल पता होगा। कपड़ा मतलब लुगा होता है, कपड़ा मतलब लुगा होता है। धागा मतलब क्या होता है, धागा मतलब धागा ही होता है। सूता बोलते हैं खोटा में, सूता। सोना सोना होता है, गहना गहना होता है। आइज न तो काइल हमर बात माने हतो। आइज न तो काइल हमर बात माने हतो। गोड़े काटा मुहे धैर्य टाने हतो। ई केकर कथन है। आज नहीं तो कल हमारा बात मानना होगा। गोड़े काटा, गोड़े का मतलब होता है पैर, कांटा मतलब कांटा, मुंह मतलब मुंह जानते होंगे, और धैर्य के मतलब पकड़ के टानना होगा। यह बात जो है किसका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा, श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा गया है ये। आगे देखते हैं हम लोग। ज्ञान सुधाकर कौन काल कर प्रमुख रचना लागे। जो ज्ञान सुधाकर है वो कौन से काल का प्रमुख रचना है, तो बताइए। यह आदिकाल, आदिकाल का प्रमुख रचना है ज्ञान सुधाकर। खोरठा साहित्य के आदिकाल मानल गेल है। अभी हम लोगों ने देखा जो खोरठा साहित्य उसका आदिकाल कब माना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1750 से लेके 1900 ईस्वी तक। अब 1900 लेके 1950 तक मध्यकाल, और 1950 से लेके अभी तक जो है, अभी तक वह आधुनिक काल माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। एकर में कौन टा सदानी परिवार एक भाषा नया लागे। सदानी परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है। खोरठा, हो,
कुरमाली, नागपुरी। तो खोरठा भी है, नागपुरी भी है, कुरमाली भी है। हो जो है सदानी परिवार की भाषा नहीं है। तो हो जो है कौन सी परिवार की भाषा है? तो यह जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा है। ऑस्ट्रो एशियाई में भी जो है यह मुंडा शाखा, मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई में जो है मुंडा शाखा की परिवार से है। क्वेश्चन नंबर 85, सही जोड़ा से मिलान करो। सही जोड़ा का मिलान कीजिए। दसौंधी, राज तेतरी, अजगर और भगजोगनी। डॉक्टर ए के झा, सईर सरगठ, खोरठा लोक कथा, मैका मैकी, ना मैटा माठ, श्रीनिवास पानोरी, मेघदूत, चाबी काटी, राम कथा अमृत। तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा सही। इनमें से जो सभी मिलान है वो सही दिया गया है। खोरठा क्षेत्रीय रूप सिखरिया कौन क्षेत्र पावल जा है? खोरठा का जो बहुत सारे क्षेत्रीय रूप बताया गया है उसमें से जो सिखरिया रूप होता है वो कौन सा है इनमें से? तो यह जो है सिखरिया रूप बोकारो का है। अब बोकारो के आप लोग जानते होंगे जेना मोड़ और चंदन क्यारी का जो क्षेत्र होता है, चंदन क्यारी, उसे जो है सिखरिया रूप माना जाता है खोरठा का। जात्रा वृत्तांत खरगा पहाड़े खोजाइर केकर रचना है? एक जात्रा वृत्तांत है खरगा पहाड़े खोजाइर, यह किसकी रचना है? तो ये जो रचना है शिवनाथ प्रमाणिक जी का है। शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। छोलल छोलल बात, छोलल छोलल बात की हकई, अभी हम लोगों ने देखा था एक प्रश्न इससे पूछा गया था तो वो विशेषण था। तो यही बात यहाँ पे पूछा गया है कि यह जो है वो क्या है खोरठा भाषा में। तो खोरठा भाषा में इसे आहना यानी कि मुहावरा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छोलल छोलल बात मतलब ऐसी बात जो सीधे दिल पे लगती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। बखेड़वा में बखेड़ा लिंग बखड़ा कौन किताब एक निबंध है? खोरठा निबंध, खोरठा निबंध है यह। हम लोग जान लेते हैं खोरठा निबंध को लिखा किसने था। तो खोरठा निबंध को लिखा है बी एन ओहदर। बी एन ओहदर जी ने जो है खोरठा निबंध को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। काल क्रम कर हिसाबे सही जोड़ा कर मिलान करा। काल क्रम के हिसाब से जो है सही जोड़ा का मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दलसा रुद्र सिंह और पदम दास ये जो है आदिकाल के कवि हैं। हाडीराम बिनंदिया चामू कुमार ये जो है गीतकार हैं। और ये डॉक्टर ए के झा, विनोद कुमार, श्रीनिवास पांडुरी जी ये जो हैं आधुनिक काल के लेखक हैं। ध्यान रखिएगा इसे। खोरठा शिष्ट साहित्यिक परंपरा कर शुरुआत 1951 ईस्वी में मानल हत। ई केकर मत है? खोरठा शिष्ट साहित्य की जो शुरुआत है वो 1951 से मानी गई है। ये जो मत है वो कृष्ण चंद्र दास आला जी का है। कृष्ण चंद्र आला जी का मत है, ध्यान रखिएगा। हेठे लिखल खोरठा लोकगीत के पढ़ के सही अंतर दें। तो यह जो है सही से नहीं दिया गया था, यह गलत दिया गया था, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 से देखते हैं। एकर में कौन खोरठा साहित्य कर आधुनिक रचनाकार लागे? इसमें से कौन सा जो है आधुनिक रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर ए के झा। ये जो है मध्यकाल के हैं और अभी हम लोगों ने देखा था जो आधुनिक काल में डॉक्टर ए के झा, श्रीनिवास पानोरी, विश्वनाथ दसोंधी राज, नरेश नीलकमल, ए के झा, शिवनाथ प्रमाणिक, सुकुमार जी जो हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं।
हार जोतवा और ओकर सहिया कौन किताबे कहानी है? हार जोतवा और ओकर जो सहिया है वो कौन सी किताब की कहानी है? तो यह प्रश्न जेटेट में भी पूछा गया था। तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यह जो है खोटा लोक साहित्य, खोटा लोक साहित्य किताब की कहानी है। तो हम लोग जान लेते हैं जरा, जो खोटा लोक साहित्य को लिखा किसने था? तो शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक जी ने जो है इसे लिखा था। याद रखिएगा इसे। खोरठा भाषा कौन लिपि लिखल जाए? जो खोरठा भाषा लिखा जाता है वो कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो बिल्कुल पता होगा, खोरठा भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। अच्छा, हिंदी कौन से लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भी जो है देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। पेटे गाते पढ़े कौन कारक विभक्ति लागई? पेटे गाते पढ़े कौन कारक विभक्ति लागल है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, अधिकरण कारक। अधिकरण में पर होता है, आप लोगों को पता होगा। तो यह जो है अधिकरण कारक होगा। एकर में कौन 18वीं सदी की रचना लागई? इसमें से कौन सा जो है 18वीं सदी की रचना है? तो इसमें जो है रचना बताइए। गोविंद लीलामृत, गोविंद लीलामृत जो है वो 18वीं सदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। खोरठा कई गो क्षेत्रीय रूप मानल गए है? तो खोरठा का जो है 7 क्षेत्रीय रूप माना गया है। ध्यान रखिएगा, खोरठा का 7 क्षेत्रीय रूप माना गया है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कहानी संग्रह खटरस के संग्रहकर्ता के हथ? जो खटरस कहानी संग्रह है उसकी रचना किसने किया है? तो जनार्दन गोस्वामी जी, जनार्दन गोस्वामी जी जो है इसके संग्रह करता है। एकर में कौन श्रीनिवास पानवरी जी का प्रमुख रचना है? बाल किरण और उद्वासल कर्ण, यह दोनों ही शिवनाथ प्रमाणिक जी की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सारे प्रश्नों को देख लिया है। तो आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं आप तक तुरंत पहुंच सकूं। और आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से देखते हैं। धन्यवाद।